हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, जब भी 3-4 साल से आईपीएल स्टार्ट होने वाला होता है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें होती हैं, बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा पिछले 3-4 आईपीएल से कॉमन रहता है कि क्या एम एस धोनी, क्या थल्ला आईपीएल खेलने जा रहे हैं या नहीं। पिछले 3-4 सीज़न से इनको फिटनेस के इश्यूज आते हैं, बहुत सारी इनके बारे में कंसर्न्स आते हैं, लेकिन हमेशा एम एस धोनी अपने आप को एट द एंड इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सीज़न में जब इनके फिटनेस के इश्यूज आए तो ऐसा लग रहा था कि ये आईपीएल लास्ट होगा, और लास्ट आईपीएल में तो ये ऑलमोस्ट कंसीडर किया गया था कि शायद अब एम एस धोनी को हम येलो जर्सी में नहीं देखेंगे। एम एस धोनी से इस बारे में क्वेश्चन भी किया गया, लेकिन एम एस धोनी ने कहा कि जब मैं रिटायर होऊंगा, जब मैं छोड़ूंगा तब मैं बता दूंगा, मैं ये अभी किसी को नहीं बताने वाला। और हमेशा इन्होंने कहा है कि मैं डिसीजन करता हूँ जब आईपीएल आने वाला होता है उससे 1-2 माह पहले, अपनी फिटनेस को देखते हुए। और अब आईपीएल क्योंकि 2026 की ऑक्शंस और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो सीएसके के जो सीईओ हैं, जिनके लिए एम एस धोनी ने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, ऑब्वियसली इनकी नज़र में एम एस धोनी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और जब तक एम एस धोनी है इनकी टीम प्रोमिनेंट रहेगी। उसके बाद शायद इनकी टीम को स्ट्रगल करना पड़े। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की सारी चमक धमक जो है वो विराट कोहली की वजह से है, इसी तरह सीएसके की भी जो जितनी भी चमक धमक है वो सारी एम एस धोनी की वजह से है। तो ऑब्वियसली जो इनके सीईओ है उनकी ख्वाहिश यही होगी एम एस धोनी जितनी देर तक फिट हैं वो खेलते रहें, और इस दफ़ा भी इन्होंने उनके लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम एस धोनी ने जितनी इज्जत कमाई है इंडिया में, बहुत कम लोगों ने कमाई है। तेंदुलकर की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, जसप्रीत बुमराह की, एंड देयर आर सो मैनी प्लेयर्स। बट भाईजान, जो एम एस धोनी है ना, जब वो ग्राउंड में आते हैं और ख़ास तौर पर जब मैच चेन्नई में हो, तो ये भी सुनने को मिला है कि एंड्रयू रसल कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी मेरी सुनने की सकत चली गई है। इतनी लाउड वॉइसेस थी कि हम एक दूसरे की बात भी नहीं सुन पाते थे। यानी कि फैंस इनकी 1-2 बॉल्स खेलने को भी या इनको देखने को भी इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इवन मैंने ये भी देखा है कि बैट्समैन जब आउट होता था तो खुशियां मनाई जाती थी ग्राउंड में, जब एम एस धोनी ने नेक्स्ट नंबर पे आना होगा। लेकिन कंसर्न ये है कि एम एस धोनी क्या ग्राउंड में खेलने आएंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा है कि बॉलर्स तक ये ले जाते थे बैटिंग को, खुद नहीं आते थे। अगर तो एम एस धोनी खेलने जा रहे हैं तो फिर एक सजेशन ज़रूर है कि उनको एटलीस्ट एक दफ़ा फिर कप्तानी संभाल कर सीएसको को एक दफ़ा फिर चैंपियन बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं भी करना चाहते, अगर कप्तान किसी और को रेडी करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी अच्छा डिसीजन है। लेकिन अपनी बारी को ज़रा ऊपर एडजस्ट करके तो चेन्नई सुपर किंग को अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाने चाहिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने सीएसके को बहुत ज़्यादा सर्व किया है। लेकिन अब ये बॉयज़ को रेडी करने के चक्कर में खुद जब बहुत नीचे आते हैं तब बहुत सारी बॉल्स बचती नहीं हैं, और फैंस को वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलता जिसके लिए वो टिकट के पैसे लेते हैं कि हमने सिर्फ एम एस धोनी को देखने जाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि 90% जो सीएसके का क्राउड है वो अगर एम एस धोनी खेल रहे हैं तो उनको देखने आता है, उनकी बैटिंग को देखने आता है। सो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा एम एस धोनी को फैंस का ख्याल रखना चाहिए। एम एस धोनी ने सीएसके के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत सेक्रीफाइस किया है। वो फिट नहीं भी है फिर भी खेलते हैं। इनका कैप्टन रेडी करवा दे इसलिए भी ग्राउंड में खेल रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अब फिट नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका कोई भी कैप्टन रेडी नहीं है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा रविंद्र जडेजा को इन्होंने कैप्टन बनाया था। एम एस धोनी इतनी अच्छी कप्तानी कर रहे थे कि जब वो शफल की गई रविंद्र जडेजा पर, तो सीएसके बिल्कुल मैचेस हारना शुरू हो गई थी। फिर दोबारा से एम एस धोनी ने संभाली और दोबारा वो सारी जो लूज थी वो विन में कन्वर्ट की उन्हीं टीम्स के अगेंस्ट, और बाद में उसी टाइम में ये चैंपियन भी बने थे। आई डोंट नो, ये 2022 या 23 की बात है। तो ये अब रविंद्र जडेजा एक बहुत अच्छा क्रिकेट माइंडसेट है, बैटिंग में ज़बरदस्त हैं, बॉलिंग में ज़बरदस्त हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करते हैं, बट कप्तानी का ऐसा प्रेशर है कि उसमें आगे फेल हो गए। वो प्रेशर को बहुत अच्छा ऑब्जॉर्व करना जानते हैं एम एस धोनी, और शायद इसीलिए इनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो भाई, इनके फैंस के लिए अच्छी और खुशखबरी वाली बात ये है कि इस दफ़ा भी एम एस धोनी हमें नज़र आएंगे। अभी तक विश्वनाथन जो कि सीएसके के सीईओ हैं,
उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।